बेटा सभी को नमस्कार। आज की क्लास में अपन कवि पढ़ेंगे। आज की क्लास होगी अपनी आरोह अपनी जो पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक है। इसमें कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र और इनके द्वारा लिखी हुई कविता का नाम है घर की याद। कविता है घर की याद। तो चलिए अपन भवानी प्रसाद मिश्र के बारे में पढ़ते हैं। कवि पढ़ेंगे भवानी प्रसाद मिश्र। कवि पढ़ रहे हैं भवानी प्रसाद मिश्र। देखिए बेटा, भवानी प्रसाद मिश्र का नाम आते ही आधुनिक जो काव्य है वह सजीव हो जाता है। भवानी प्रसाद मिश्र का संबंध आधुनिक काव्य यानी आधुनिक काल का जो काव्य है, काव्य लेखन है, उसमें इनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। बेटा ये कवि हुए हैं प्रयोगवादी कवि, आधुनिक काल के प्रयोगवादी कवि हुए हैं। और साहित्य में जब सहज लेखन और सहज व्यक्तित्व का नाम यदि पुकारा जाता है तो वह व्यक्तित्व है, वह नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। यानी सहज व्यक्तित्व और सहज लेखन, ये दोनों ही नाम भवानी प्रसाद मिश्र के लिए माने जाने जाते हैं। देखिए बेटा, कवि भवानी प्रसाद मिश्र का संबंध केवल साहित्य सर्जन से नहीं रहा है। इनका संबंध, इनका व्यक्तित्व राष्ट्रीय आंदोलन में भी महत्वपूर्ण रूप से सक्रिय रहा है। देखिए बेटा, कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने राष्ट्रीय आंदोलन में भी बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। इन्होंने गांधी वाङ्मय के हिंदी खंड का संपादन करके कविता और गांधी जी के बीच सेतु यानी पुल का काम किया था। इन्होंने गांधी जी का जो राष्ट्रीय आंदोलन था, उस राष्ट्रीय आंदोलन के ऊपर इन्होंने बहुत अच्छा काव्य लेखन किया और गांधी जी को आधार मान करके इन्होंने साहित्य सर्जन किया है, जिसके कारण इनको कविता का गांधी। देखिए बेटा, जिस प्रकार से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का योगदान राष्ट्रीय आंदोलन में रहा है, देश की स्वतंत्रता में रहा है, आन बान शान में रहा है, उसी प्रकार से भवानी प्रसाद मिश्र का योगदान साहित्य के माध्यम से लोगों में राष्ट्र के प्रति जागृति या राष्ट्र के प्रति जागने की भावना उत्पन्न करने वाले कवि के रूप में जाने जाते हैं। इसलिए इनको कविता का गांधी भी कहा जाता है। इनका जन्म देखिए बेटा, इनका जन्म 1913 ईस्वी में, कुछ जगह 1914 मिलता है, लेकिन इनका जन्म 1913 ईस्वी में 29 मार्च 1913 ईस्वी को हुआ था और इनका निधन 20 फरवरी 1985 ईस्वी को हुआ माना जाता है। इनके जन्म स्थान के बारे में अपन चर्चा करें, बहुत से कवि साहित्यकारों का संबंध उत्तर प्रदेश से रहा है बेटा, लेकिन भवानी प्रसाद मिश्र का संबंध मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के टिंगरिया गांव से इनका संबंध माना जाता है। और हाँ, इन्होंने अल्प आयु से ही अपना साहित्य सर्जन शुरू कर दिया था। मात्र 10 वर्ष की आयु में इन्होंने एक कविता लिखी थी, घोड़ा। किस शीर्षक से इन्होंने काव्य लेखन शुरू किया था बेटा? घोड़ा नाम से इन्होंने काव्य लेखन शुरू किया था और उसके बाद इन्होंने काव्य लेखन करना प्रारंभ कर दिया। अब अपन देखते हैं इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी उनके बारे में चर्चा करें तो प्रमुख रचनाओं में गीत फरोश, सतपुड़ा के जंगल, चकित है दुख, टूटने का सुख, बुनी हुई रस्सी, अंधेरी कविताएं,
परिवर्तन जिए, कालजयी, वाणी की दान दीनता, संप्रति, सन्नाटा, इदम न मम, कमल के फूल, फसलें और फूल, अनाम तुम आते हो, त्रिकाल संध्या, ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। देखिए बेटा, कवि भवानी प्रसाद मिश्र को बुनी हुई रस्सी नामक जो कविता है, इसके लिए 1972 ईस्वी में बुनी हुई रस्सी नामक जो रचना है, इसके लिए 1972 72 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो ये सहज व्यक्तित्व के धनी थे और कविता के गांधी के नाम से इनको साहित्य में जाना जाता है। तो चलिए आइए अपन पढ़ते हैं कवि भवानी प्रसाद मिश्र के बारे में। तो देखिए ये आधुनिक काल के आधुनिक काल के प्रयोगवादी। देखिए बेटा, आधुनिक काल का जो संबंध है वो आधुनिक काल साहित्य का अंतिम काल माना जाता है और इनको साहित्य में यूं मानते हैं कि आधुनिक काल में आकर के साहित्य एक नए स्वरूप में ढल गया था। तो ये आधुनिक काल के प्रयोगवादी युग के दूसरे तार सप्तक था बेटा 1958 के कवि माने जाते हैं। दूसरे तार सप्तक के कवि। देखिए बेटा, अज्ञे जी ने क्या किया था, तार सप्तक संपादित किए थे 4। प्रथम 1943 में, दूसरा 1951 में, तीसरा 1959 में और चौथा 1979 में। तो दूसरे तार सप्तक के कवि थे। प्रत्येक तार सप्तक में 7 कवि थे। तो उन 7 कवियों में जो दूसरा तार सप्तक था, उनके 7 कवियों में भवानी प्रसाद मिश्र का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। अब देखिए बेटा, अपन लेते हैं इनके जन्म को। तो इनका जन्म भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म हुआ था 29 मार्च 1913। 29 मार्च 1913 ईस्वी। और मृत्यु के बारे में ले अपन, तो इनकी जो मृत्यु थी वो मृत्यु थी बेटा 20 फरवरी 1985 को। 20 फरवरी 1985 ईस्वी को। अब ले अपन जन्म स्थान के बारे में। तो जन्म स्थान है मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जिले के टिमरिया गांव में। टिमरिया गांव, होशंगाबाद जिले के टिमरिया गांव में इनका जन्म हुआ था। टिमरिया गांव से इनका संबंध था। इनकी काव्य भाषा देखें, काव्य भाषा को पढ़ें अपन, तो खड़ी बोली हिंदी थी।
अब देखें प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचनाओं में देखें गीत फरोश, पहली रचना है बेटा गीत फरोश, दूसरी है सतपुड़ा के जंगल, दूसरी रचना कौन सी है? सतपुड़ा के जंगल। तीसरी है चकित है दुख, चकित है दुख। तीसरी इनकी रचना है टूटने का सुख, टूटने का सुख, बुनी हुई रस्सी, बुनी हुई रस्सी, अंधेरी कविताएं, अंधेरी कविताएं, त्रिकाल संध्या, त्रिकाल संध्या, ऐ नाम तुम आते हो, ऐ नाम तुम आते हो, फसलें और फूल, इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं थी। रचनाएं बहुत हैं बेटा, लेकिन आपको ज़्यादा रचनाएं याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप 5-7 कविताएं, 5-7 इनकी रचनाओं के नाम याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ऐसे पूरी रचनाएं याद नहीं हो पाएंगी। जो मुख्य मुख्य रचनाएं आपको लिखवाई जा रही हैं, आप उन रचनाओं को ही लिख लीजिए, उन रचनाओं को ही आप याद कर लीजिए। अब अपन आगे पढ़ते हैं बेटा। इनके कुछ विशेष तथ्य हैं, उन विशेष तथ्यों के बारे में अध्ययन करें अपन। तो डालिए, हेडिंग लगाइए, विशेष तथ्य। विशेष तथ्य इनकी जो रचना है बुनी हुई रस्सी, उस रचना के लिए 1972 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता। तो पहले तो वही लिख लीजिए, इनको बुनी हुई रस्सी रचना के लिए बुनी हुई रस्सी रचना के लिए 1972 ईस्वी में हिंदी साहित्य का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ये इनका पहला तथ्य है कि उनको 1972 में साहित्य का जो दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है वह दिया गया था। अब क्या है कि इनके द्वारा कल्पना एवं गांधी वाङ्मय नामक 2 पत्रिकाओं का संपादन किया गया था। इनके द्वारा
कल्पना व गांधी वाङ्मय, कल्पना व गांधी वाङ्मय नामक 2 पत्रिकाओं का कल्पनाओं का संपादन किया गया था। 2 पत्रिकाएं थी, तो कल्पना एक थी गांधी वाङ्मय। अब देखिए बेटा क्या है, इनकी कविताओं में गांधीवादी विचारधारा का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है, जिसके कारण इनको कविता का गांधी कहा जाता है। इनकी कविताओं में गांधीवादी विचारधारा का प्रयोग किया गया है। देखने को मिलता है जिसके कारण इनको कविता का गांधी कहा गया है। ये महत्वपूर्ण बात है। कविता का गांधी किसे कहा जाता है? भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा जाता है। इन्होंने इनकी पहली कविता घोड़ा शीर्षक से मात्र 10 वर्ष की उम्र में ही प्रकाशित हो गई थी। अगला लिखिए, साहित्य में सहज लेखन व सहज व्यक्तित्व के धनी माने जाते हैं। साहित्य में सहज लेखन व सहज व्यक्तित्व के धनी माने जाते हैं। कौन? भवानी प्रसाद मिश्र सहज व्यक्तित्व के धनी माने जाते हैं। अगला लिखिए, इनको कविता
वह गांधी का सेतु भी कहा जाता है। गांधी का सेतु भी कहा जाता है। यानी कविता के बीच में और गांधी जी के बीच में इन्होंने सेतु यानी पुल का काम किया है, सेतु का काम किया है। सेतु होता है पुल। अब एक चीज और लिख लीजिए, इनकी कविताओं में राष्ट्रीय प्रेम व राष्ट्रीय आंदोलन की भावना दिखाई पड़ती है। अगला लिखिए, निधन लिख लीजिए। इनका निधन 20 फरवरी 1985 ईस्वी। निधन लिखिए 20 फरवरी, सॉरी। पुरस्कार देखें अपन, इनको साहित्य में पद्मश्री पुरस्कार, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार, दिल्ली प्रशासन का व मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, व मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, भी प्रदान किया गया था। अब लिख लीजिए निधन 20 फरवरी 1985 ईस्वी को। तो ये थे बेटा कवि भवानी प्रसाद मिश्र, जिनका संबंध साहित्य में उच्च कोटि का रहा है। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।